तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में हमारी 300 पजल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 8%। और मैंने बोला है आप लोग को अपना टारगेट का डेली मेरे वीडियो पर कमेंट करने का, जो कि आता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8% दैट इज, ये पजल है, मंथ बेस्ड पजल है। मंथ बेस्ड पजल कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 8% KLRF, ये सारे लोग आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, वेकेशन पर जा रहे, छुट्टियां मनाने डिफरेंट मंथ्स में। और मंथ देखिए, मार्च अप्रैल जनवरी से स्टार्ट नहीं है और सारा कंटिन्यूटी में भी नहीं है। नवंबर, सितंबर के बाद नवंबर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, कुछ नहीं करना है, पहले मंथ्स को लिख लिया जाता है। तो हम लोग जो भी मंथ है सीरियल वाइज लिख देते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद नवंबर है। ठीक है, ये हमारा मंथ हो गया। इसमें एक और काम किया जाता है, ये मंथ्स में कितने नंबर ऑफ डेज हैं उसे हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डेज और ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं ना। 31 और 30 डेज होते हैं और फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग 2 3 ना लिख के यहाँ पर उसका नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं। मार्च में 31 डे होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। ठीक है, ये भी लिखना पड़ता है, ये काम आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में काम आता है कि नहीं। बट आप लोग जब ऐसा बनाएंगे, मंथ लिखेंगे उसके साथ साथ ये भी लिख देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 persons आर गोइंग बिटवीन P एंड L, P और L के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, जाते हैं वेकेशन में। P इज गोइंग जस्ट बिफोर R, हु इज गोइंग इन द मंथ। इतना लंबा नहीं पढ़ना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। P इज गोइंग जस्ट बिफोर R, यानी R से जस्ट बिफोर P जाता है। जस्ट बिफोर के लिए राइट साइड में अपर एरो, R से ऊपर की तरफ है P। ठीक है, R हु इज गोइंग, यहाँ पर हु किसके लिए आया, P के लिए या फिर R के लिए। हु हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है, यानी अपने बगल वाले को लेता है। यहाँ R के लिए बात हो रहा है। ठीक है, एंड रहता है तो हमेशा सब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, P is going just before R, who is going in the month which has even number of days। यानी R किस मंथ में घूमने जा रहा है जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज होता है, यानी जिस मंथ में 30 डेज होता है। ठीक है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। 31 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इवन नंबर आप लोग को पता होगा। ठीक है, यहां तक हुआ। B इज गोइंग 2 months आफ्टर L। अब L से 2 महीने बाद, यानी कि जून में अगर L जा रहा है तो उससे 2 महीना बाद क्या होगा, 1 महीने बाद मतलब जुलाई, और अगस्त दूसरा महीना, यानी कि 1 महीने बाद, 1 मंथ का गैप होगा L और B में। B इज गोइंग 2 months आफ्टर L, आफ्टर L के बाद में, नीचे के साइड में एरो दिए। ठीक है, यानी कि L के बाद में। At least one person is going between O and F, who is going after O, यानी कि O के बाद में F जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एट लीस्ट 1 person का गैप होगा। इन दोनों के बीच में कम से कम एक लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तो वो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का गैप तो होना ही चाहिए, यहाँ ये बोला जा रहा है। O और F नेबरिंग, आस पास महीना में नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर मतलब कि जून में अगर O जा रहा है तो F जुलाई में नहीं जा रहा है। 1 महीना का गैप तो होगा ही इन लोग के बीच में। द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन R एंड O इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन O एंड F। ऐसे करके लिख देंगे, सेम नंबर ऑफ पर्सन मतलब R और O में जितने लोग हैं, O और F में भी उतने ही लोग जाएंगे। इन दोनों के बीच ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। R एंड O और O और F,
दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन जाएंगे, ठीक है। K इज गोइंग बिफोर F, F के पहले जाता है K, F के पहले जाता है K, एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब ऑड नंबर मतलब 31 डेज वाले मंथ में जाता है, ठीक है। तो सारा कंडीशंस हमने नोट कर लिया। अब बताइए कौन से महीना से मतलब कौन सा कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। यहां पर से स्टार्ट करना मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आर 30 डेज में है और आर के ऊपर पी, फिर पी से कनेक्ट हो जाएगा, पी से 3 छोड़ के एल, फिर एल से कनेक्ट हो जाएगा, एल से 1 डॉट छोड़ के बी, और उसके बाद बचा हुआ पोर्शन को हम लोग बीच में ऐड कर सकते हैं, है ना। ये वाला सबसे स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, मतलब अगर हम लोग कंडीशन में करने जाएं तो ऐसे आपको देख के समझना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कहां पर लेके जाएं, आर 30 में है, उसके ऊपर पी है, यहाँ ऊपर से देखते हैं, आर से आर को यहाँ बैठाते हैं, उसके ऊपर पी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और आर कहाँ हो सकता है, और आर बहुत जगह हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 लेके देखते हैं, अगर इन दोनों में से कहीं पर से बात बन गया तो फिर आगे जाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कंडीशन गलत होगा, आगे बनाना पड़ेगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, आर यहाँ पर होगा ऊपर या फिर नीचे में से हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। पी से 3 छोड़ के एल, 1 2 3 छोड़ के एल, यहाँ पर पी से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एल, ठीक है, हो गया। अब क्या है, एल से 1 छोड़ के बी नीचे की तरफ, एल से 1 छोड़ के बी नीचे की तरफ, एल से 1 छोड़कर बी नीचे की तरफ, हो गया। अब क्या बोला है, ये बोला है कि ओ और एफ के बीच में कम से कम 1 लोग होंगे, और आर और ओ के बीच में जितने भी लोग हैं, ओ और एफ के बीच में भी उतने का ही गैप होगा। यहाँ पर देखते हैं, आर और ओ के बीच में, यानी ओ बीच में रहेगा, मान लीजिए आर यहाँ होगा, आर और ओ के बीच में 1 जन का गैप है, यहाँ पर भी ओ और एफ के बीच में भी 1 जन का गैप हुआ, हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पर आर ओ को यहाँ लेते, ये हमने एक ही बार में बन गया, बट दिखाते हैं। अगर हम लोग ओ यहाँ लेते हैं, 1 2 3, आर और ओ के बीच में 3 का गैप है, तो इधर कहीं पर 3 का गैप हो पाता ओ और एफ को लेने के लिए, एफ को लेने के लिए नहीं। तो इस कंडीशन में ओ यहीं पर आएगा, आर और ओ के बीच में 1 आदमी, उसके बाद में एफ, और इससे हम लोग का ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ओ और एफ के बीच में एटलीस्ट 1 लोग तो होना ही चाहिए, तो हाँ एटलीस्ट 1 लोग तो हम बैठा ही दिए, ठीक है। अब क्या है कि एफ के ऊपर में के होना चाहिए, एफ के ऊपर में के, और दोनों 31 को है क्या, एफ भी 31 डे वाला में हुआ है और के भी 31 में, यानी कि सारा कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया इसमें। बचा हुआ कौन नाम है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो जो कुछ भी नहीं बोला गया उसको बचा हुआ जगह में शांति से बैठा देंगे। तो यही कंडीशन हमारा पूरा हो गया है, इससे बन गया है, बट इससे क्यों नहीं बनता अब हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा सही हो गया, बट इसमें क्या गलती आता वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बन गया, आप यहाँ से बनाकर क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो वी हैव टू सी कि हम लोग का गलती कहाँ पर हो सकता है। पी और एल के बीच में 2 जन है, अब देखिए आर और ओ के बारे में बोल रहा था ना कि आर और ओ और एफ, आर और ओ के बीच में यहाँ पर भी 1 जन का गैप है, ओ डॉट एफ अगर हम लोग यहाँ भी कर देते तो देखिए ओ से नीचे होना चाहिए एफ, यहाँ पर ओ से ऊपर होगा एफ, दिख रहा है। आर और ओ के बीच में तो 1 लोग आ गए, और ओ और एफ के बीच में भी 1 हो गए, बट ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ हमारा कि ओ के नीचे एफ होना चाहिए। 1 लोग तो है, बट ओ के नीचे एफ होना चाहिए, ये एरो से हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग इसीलिए ऐसे कंडीशन नोट करते हैं, यानी कि ये कंडीशन हमारा गलत हो जाता, इसी वजह से ये गलत हुआ। और भी आर का बहुत प्लेसेस है, चलिए देख लेते हैं, सीख लेते तो अच्छे से सीखते हैं। आर यहाँ भी बैठ सकता था, तो यहाँ बैठता, 1 2 3 छोड़ के एल बैठ जाता। अब देखिए आर से ओ कहाँ कहाँ, फिर आर यहाँ होता, तो आर और ओ के बीच में 1 जन है, तो ओ और एल के भी, ओ और एफ के भी फिर ऊपर हो जाता। ऐसा
फिर गलत हो जाता, तो ये भी यहाँ भी आर को नहीं बैठा सकते। और आर को देखते हैं कहाँ पर, आर यहाँ बैठ सकता है, 2 आर हो गया और 30 का कौन सा बचा, ये आर के ऊपर पी, पी से 1 2 3 छोड़ गए। ये तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सही होगा, बट हो नहीं सकता। जब एक ठो बन गया तो दूसरा कंडीशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा ही। क्या होता है वो देखते हैं। आर पी और एल के बीच में 1 2 जन का गैप है, ठीक है ठीक है। अब क्या था, एल से 1 छोड़ के बी नीचे की तरफ, एल से 1 छोड़ के बी, स्पेस ही नहीं बचा। बचा क्या स्पेस, बिल्कुल भी नहीं बचा। यानी हमारा ये क्वेश्चन, ये कंडीशन भी गलत है। यानी आर का जितना प्लेसेस था हम लोगों ने तीनों प्लेसेस में, मैंने आप लोग को दिखाया तीनों कंडीशन बना के कि कैसे कैसे क्यों गलत हो रहा है। तो ये सही हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जितना भी कंडीशन बनाएंगे जब सही बन जाएगा, बाकी बात गलत होगा ही, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पजल कंप्लीट हुआ। पहले ही हो चुका था बट मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, लेट्स सी। Who among the following person is going in the month of November? Q is going in the month of November. Q. O is going in which of the following months? O कौन सा महीना में जाता है? O जून में जाता है। Who among the following person is going in August? F. F is going in August. देख के। Fourth, who among the following person is going 6 months after K? K के 6 महीना बाद कौन जाता है? K के 6 महीना, K कौन सा महीना में गया? K मई में गया। मई से 6 मंथ्स काउंट करिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में कौन गया? Q गया। तो यहाँ पर आंसर होगा Q। How many person are going after B? B के बाद कितने लोग जाते हैं? B के बाद बस एक। आंसर्स देख लेते हैं। बी बी डी सी सी, बी बी डी सी सी। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अपना चेकलिस्ट जरूर सेंड करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ऐसे ही बहुत सारे पजल के साथ। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।